हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और बहुत दिन से मेरे पास एक कमेंट आ रहा था शादी से रिलेटेड, जो साड़ी हम पहने थे, मतलब शादी में जो भी साड़ी पहने थे उससे रिलेटेड। तो हम सोचे कि मेरा साड़ी सारा धुल कर आया था, हम सोचे कि फिर रख देंगे। उससे अच्छा है कि हम पहले आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं साड़ी, कौन साड़ी कितने का है, कहाँ से लिए हैं, सारा कुछ हम सोचे कि आप लोग को बता देते हैं। और सारे साड़ियों को बहुत लोग पसंद किए हैं मेरे, किस खासकर पार्टी के दिन वाले साड़ी का। तो भाई कॉस्टली था अभी, तो हम सोचे कि पहले जो भी मेरा साड़ी था उसका वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, और बाद में लहंगा कहाँ से लिए, कितने का लिए, इसके दिन, संगीत के दिन वाला या बारात के दिन वाला, और सूट वूट का बाद में हम कर देंगे। क्योंकि आज साड़ी धुल कर सारा आया है, तो हम सोचे कि इसका पहले बना देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हम हल्दी के दिन, नहीं मतलब हल्दी कुचाने के दिन जो साड़ी पहने थे, तो वो साड़ी था ये। इसका अब तो इतना ज़्यादा निकल, ये साड़ी मेरा पुराना है, मतलब इस बार इसका 3 या 4 साल हो जाएगा इस साड़ी का। तो हाँ, 4 साल पुराना साड़ी। अब तो इसका सस्ता में भी बहुत 1200, 1300, 1500 का अभी आ गया है। लेकिन ये साड़ी उस समय ट्रेंड में था, और ये क्रेप सिल्क पे है। ये जो मेरा साड़ी है वो है क्रेप सिल्क पे, प्योर रेड कलर का। तो ये हम लिए थे बालाजी से। बालाजी कहाँ वाले से लिए थे? वहाँ गांधी चौक वाले से लिए थे, अपर बाज़ार, वहाँ का ये साड़ी है। और उस टाइम ये साड़ी था 5,500 या 6,000 का, ये साड़ी था, ये रेड साड़ी। और ये होली में पापा हमको पैसा दिए थे, तो हम 2 साड़ी लिए थे, एक ये था एक ब्लैक था, वहीं से 2 साड़ी लिए थे। तो ये साड़ी है। इसका ब्लाउज़ तो हम धुलने नहीं दिए थे, तो वो रखा हुआ है, बट साड़ी कुछ ऐसा है। देखिए पूरे पे स्टोन और चूड़ी वाला वर्क जो होता है उससे वर्क किया हुआ है। और प्राइस इसलिए लिया है कि इस पर चिपकाया हुआ नहीं है, देखिए अंदर से पूरा सिला हुआ है। तो ये मेरा कभी भी ऐसे धुलने में निकलेगा नहीं, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा हाई है। बाकी इसका तो मतलब बहुत सस्ता भी हम निकल चुका है। तो ये हो गया जो हम हल्दी के दिन, लाइट कट गया, जो हम हल्दी कुचाने के दिन साड़ी पहने थे। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, लाइट आता है उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि धुंधला धुंधला थोड़ा सा दिख रहा है ना आप लोग को भी। चलिए लाइट आने का वेट करते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, ठीक है। A few moments later. चलिए फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइट आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट साड़ी है ये तिलक वाला साड़ी, जो कुछ ऐसे था, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो पूरे पे मोती और स्टोन से वर्क किया हुआ है, और सीक्वेंस से भी पूरा साड़ी ऐसे है। ये टिशू में है, और इसके आंचल में देखिए ऐसे लटका लटका हुआ था, मोती से पूरा बना हुआ था। और ये जो साड़ी है, ये साड़ी हम लिए थे यहाँ से, क्या है, बालाजी का ही ये भी साड़ी है। हमको बालाजी का साड़ी बहुत पसंद आता है, तो ये भी साड़ी बालाजी का है। और ये था 11,800। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना महंगा इस साड़ी में क्या है, लेकिन जो लोग देखे होंगे उनको पता है कि क्या है इसमें। एक तो कपड़े का भी है, टिशू है, ऊपर से इतना हैवी वर्क है इस पर। और सबसे सुंदर इसका ब्लाउज़, जो कि बहुत हैवी है, दिखाते हैं, एक मिनट। हम फर्स्ट टाइम इतना मतलब लाइट कलर का साड़ी पहने थे। ये देखिए, ये है इसका ब्लाउज़, जो कि रेडीमेड था। इसके साथ इसमें भी पूरा ऐसे पर्ल लटका हुआ मोती का काम है। अब पूरे साड़ी पे वर्क था, पूरे साड़ी पे वर्क था, ये देखिए। और इसका बैक ऐसे है। ये बैक खुला नहीं था, इसका साइड में चैन था। लेकिन हमको साइड वाला चैन का जो ब्लाउज होता है पहनने में इतना दिक्कत होता है कि हम क्या बताएं। फिर हम अपनी बुटीक वाली आंटी के पास गए। वैसे तो रेडीमेड चीज़ लेती नहीं है बाहर का कोई भी सामान, लेकिन हम उनके अच्छे कस्टमर हैं गाइज, इसलिए वो मेरा ब्लाउज़ ले ली और बना दी। ये बैक से खोली, सोचिए ना, पूरा वर्क को फिर से उनको वो करना पड़ा, सारा कुछ की। पीछे से इसमें ये हुक लगा दी, आगे से तो नहीं हो सकता तो पीछे से कर दी।
ये रस्सी लगा दी, लटकन भी नहीं था इसमें, ये भी लगा दी सारा कुछ। तो ये है मेरा सेकेंड साड़ी और इसका प्राइस वही था 11,800, जो कि बंटू जी खरीदे थे। मेरा ये साड़ी तिलक वाला जो है ये बंटू जी की तरफ से था। 2 साड़ी आप लोग देख लिए। उसके बाद क्या था, उसके बाद था मेहंदी। हाँ, तो ये है प्योर शिफॉन का साड़ी जो कि हम मेहंदी के दिन पहने थे, ग्रीन। पहले तो सोचे थे सूट पहन लेंगे, फिर सोचे कि अपने घर का ओकेज़न में क्या सूट पहनना है, साड़ी ही पहन लेते हैं। तो ये है साड़ी, ये देखिए पूरा ये थ्रेड वर्क है जो कि कभी इसका फैशन आउट नहीं होगा। और यहाँ पे ये गोल्डन तार का काम किया हुआ है, जो भी इसको बोला जाता है। बट ये पता है कि ये शिफॉन का साड़ी है, क्योंकि इतना साड़ी लेते हैं माँ के साथ कि अब आइडिया हो गया है इसका ये कौन सा मटेरियल है। तो ये ग्रीन साड़ी जो कि हम लिए थे मंजूश्री से, मंजूश्री जो अपर बाज़ार में है वहाँ से। वहाँ भी साड़ियों का कलेक्शन अच्छा रहता है, अभी कैसा हमको नहीं आइडिया है, लेकिन हम वहीं से ये साड़ी लिए थे। और ये साड़ी था मेरा 3,500 का, क्योंकि साड़ी हम कम मतलब ओकेजनली ही पहनते तो हमको लगता है कि अच्छा लो कि फैशन कभी आउट ना हो, थोड़ा सा 500-1000 ज़्यादा लग जाए लेकिन अच्छा ही ले लो। तो ये साड़ी, इसका ब्लाउज़ था रेड कलर का। हम सोचे कि 500-600 फिर सिलाई देना पड़ेगा, तो रेड ब्लाउज़ मेरे पास पहले से था दूसरे साड़ी का, इसी से हम काम चला लिए थे, तो हम इसका ब्लाउज़ नहीं बनवाए थे। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हल्दी के दिन। तो हल्दी के दिन आप लोग देखे होंगे कि सभी लोगों का साड़ी एक जैसा था, जितने भी लोग थे सबका, तो हम लोग वैसे ही खरीदे ही थे साड़ी। तो ये है साड़ी हल्दी के दिन का। इसमें थोड़ा ग्रीन टच दे दिया था, किसी में पिंक था, किसी में रेड था, ऐसे करके ये है साड़ी। और ये साड़ी भी है मंजूश्री का, ये साड़ी भी हम मंजूश्री से लिए थे। और ये साड़ी था 2100 का, ये जो साड़ी है 2100 का ये साड़ी था। इसके साथ ग्रीन ब्लाउज़ था। तो ठंडी का दिन था, हम सोचे कि कुछ अलग करते हैं अपने साड़ी के साथ, क्योंकि सबका एक जैसा था, तो हम ब्लाउज़ थोड़ा अलग चाह रहे थे। तो हम फिर साड़ी को लेके गए वैरायटी, फिरालाल के सामने जो शास्त्री मार्केट है उसमें, वहाँ पे थान का कपड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इस साड़ी को हम लेके गए वैरायटी, और इससे मैच करके हम बोले कि हमको ब्लाउज़ का आप लोग कपड़ा दिखा दीजिए फुल बाजू के लिए। तो इससे मैच करके हम ये ब्लाउज़ का कपड़ा लिए। और ये तिलक के एक दिन पहले लिए थे, और आंटी को हम जाके दिए थे, बोले थे कि आंटी हमको सिल के दे दीजिए। अब आंटी हमको एक दिन में ही सिल के ये ब्लाउज़ दी थी। तो ये देखिए ये है ब्लाउज़, इसको कौन सा तो मटेरियल बोलते हैं, ये थोड़ा कभी कभी ना चुभता है, तो हम आंटी को बोलते थे कि मेरे बाजू में भी कॉटन का अस्तर दे दीजिएगा। तो पतला वाला कॉटन का अस्तर दी थी। फुल बाजू का ये ब्लाउज़ है, सिर्फ गोल्डन पाइपिंग था और कोई भी ताम झाम नहीं था। पीछे इस टाइप का लटकन हम लगवा दिए थे। तो ये है हल्दी के दिन वाला साड़ी जो रात में पहने थे। दिन में क्या पहने थे हल्दी के दिन, सूट शायद पहनते, याद ही नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग बारात में, तो लहंगा ही पहने थे, पार्टी नहीं। उसके बाद जब दुल्हन आई थी, हम लोग मंदिर गए थे, तब एक साड़ी पहने थे, ये फिरोजी कलर का साड़ी। ये देखिए, ये भी कोई सिल्क ही है, जो कि हम पिछले बार एनिवर्सरी में लिए थे। ये माँ हमको दी थी, मतलब हम ले लिए थे, फिर माँ हमको पैसा दे दी थी, बोली कि मेरी तरफ से ले लो। तो ये साड़ी भी मंजूश्री का है, इस पर मोर बना हुआ है, इस पर सीक्वेंस का काम किया हुआ है। और ये साड़ी था 2500 या 2800, 2500 का ही था शायद, 2500 या 2800 ऐसे ही था। इसका कलर के चलते हम लिए थे, बहुत सुंदर है इसका कलर। और ये इसमें लटकन मोती का पूरा लगा हुआ है। तो ये साड़ी भी मंजूश्री का है, जो कि पुराना है। इसमें से 1-2 साड़ी तो पुराना ही हम पहन लिए थे। और इसके साथ ब्लाउज़ दिया था रानी कलर का, दिखाते एक मिनट, धुल के आया है ना, तो ऐसे ही है। उसका हुक लगा देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको।
तो ये है उसका ब्लाउज़, कुछ इस तरह से हम बनवाए थे इसको। बाजू रानी के साथ कंट्रास्ट दे दिया है तो अच्छा लग रहा था। और ये है पीछे का इसका बैक का डिजाइन, इसमें भी है लटकन। मेरा लगभग में आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा कम है मेरा ना, तो साड़ी मतलब ब्लाउज़ वो होने लगता है कितना भी फिटिंग सिलवाइए। ये हो गया। अब आते हैं मोस्ट डिमांडेड साड़ी की तरफ, जो कि साड़ी है ये। इसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि हम शादी से 2 महीने पहले गए थे नोवेल्टी, तो वहाँ ये साड़ी किसी का पैक होके रखा हुआ था। हम बोले भैया को, उस समय हमको प्राइस नहीं पता था, हम बोले साड़ी बहुत सुंदर है भैया, ये दे सकते हैं क्या, क्योंकि उस समय गोल्डन का एकदम चस्का लगा था। माँ भी मेरे साथ गई थी। बोला कि नहीं, ये तो आउट ऑफ इंडिया किसी कंट्री का नाम बताएं कि वहाँ पे ये जा रहा है। तो हम बोले कि आ सकता है ये साड़ी, तो बोला कि हाँ आ सकता है, लेकिन 1.5 से 2 महीना लगेगा इस साड़ी में, क्योंकि ये उड़ीसा या कहीं से बन के ये साड़ी आना था। हम बोले कोई बात नहीं, मेरे पास समय है, आप बनवा दीजिए। तो बोले कि आपको इसमें 25% पे करना होगा। हम बोले ठीक है, तो हम वहाँ पे 25% इसका पे कर दिए। उसके बाद जब हम लोग गए रिसेप्शन का साड़ी लेने पापा के साथ नोवेल्टी, निकिता का रिसेप्शन का, मेरा, माँ का, और जो चढ़ा हुआ उसका चढ़ा था ये बनारसी, वो हम लोग नोवेल्टी से लिए थे। तो तब तक कि मेरा साड़ी आ चुका था। मेरे दिमाग में तो यही साड़ी था। पापा बहुत साड़ी देखे, बोले ये, हम बोले नहीं, हम वही साड़ी लेंगे। तो ये साड़ी 20+ का था, 20 और 25 के बीच का साड़ी है ये। और ये नोवेल्टी का था। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जिसको लेना होगा आप लोग जाके दिखा के ले सकते हैं ये साड़ी। और ये पूरा हाथ से बना हुआ साड़ी है, पूरा, मतलब एक भी धागा कहीं लग रहा है ना, क्या हम बताएं, इतना महंगा साड़ी मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। उस दिन जो पर्स लिए थे ना, उससे हम बाद में देखे कि उससे खिंचा रहा है, पूरा धागा खिंच गया है। बट बहुत सुंदर साड़ी है ये। मतलब ऐसा है कि इसका फैशन कभी नहीं आउट होगा, बच्चे भी बड़े होंगे तो पहनेंगे कभी। और इस पर पूरा मोर, हाथी, ये सब बना हुआ है, देखिए। तो ये साड़ी का बहुत लोग पूछे थे कितने का है, कितने का है, तो भाई हम बता दिए कितने का है। उसके बाद आते हैं इसका ब्लाउज। इसका ब्लाउज है ये देखिए, ये है ब्लाउज इस तरह से। और इसमें हम पूरा ये हैंड वर्क कराए थे। यहाँ पे देखिए पूरा हैंड वर्क है किया हुआ, यहाँ पे पूरा हैंड वर्क है किया हुआ। और फ्रंट में हम नहीं कराए थे क्योंकि साड़ी से ढक जाएगा, तो हम बैक में करवाए थे। ये देखिए मेरा डीप ब्लाउज रहता है, इसलिए ब्लाउज हम लंबा बनवाते हैं। तो ये देखिए पीछे में पूरा बना हुआ है। और ये है लटकन। सिलाई तो थोड़ा कॉस्टली गया था, पर फिर सोचे कि इकलौता देवर का शादी, कौन सा फिर शादी बार बार होना है, तो चलता है। सिलाई थोड़ा कॉस्टली गया था इसका सिलाई। ये है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। और सबका ओरिजिनल प्राइस बताए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का ज़्यादा या कम बताए हैं, क्योंकि अब तो ऐसा है ना कि साड़ी दिखाइए, दुकान वाले खुद ही बता देंगे आपको कि कितने का साड़ी है, तो किसी का ज़्यादा कम नहीं बताए हैं, सबका ओरिजिनल बताए हैं। 100-200 आगे पीछे हो सकता है, बाकी एकदम सेम प्राइस हम बताए हैं आपको, क्योंकि ये सब अभी तुरंत में लिए थे तो याद है सारे का प्राइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ये बहुत डिमांड हो रहा था बहुत दिन से कि प्लीज़ बताइए साड़ी का, प्लीज़ बताइए साड़ी का, तो बता दिए हम। अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लहंगे का, कि लहंगा कहाँ से लिए थे। मतलब हम 3 जगह से ही साड़ी लेते हैं, या तो नोवेल्टी, या तो बालाजी, या तो मंजूश्री। अगर 2.5-3-3.5 के बीच में जाना होता है तो मंजूश्री, थोड़ा सा ऊपर जाना होता है तो बालाजी, उससे ऊपर जाना होता है तो नोवेल्टी। नोवेल्टी में सिल्क का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, आप लोग कभी जाके देखिएगा। सिल्क का कलेक्शन नोवेल्टी का बहुत अच्छा है, सिल्क का, बनारसी का, कांजीवरम का बहुत अच्छा है कलेक्शन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और रांची में इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, इतना ठंड लग रहा है कि कश्मीर है, मत पूछिए, बहुत ठंड है। बाय बाय। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़।